आज बिहार के पटना से सुबह सुबह ही एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आई, जहां पटना के एक बड़े अस्पताल पारस अस्पताल के अंदर 5 की संख्या में आए बेखौफ अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में अस्पताल में घुस करके एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। आपको बताते चले कि जो गोली जिस व्यक्ति को लगी है और जो मृतक था उसकी पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर का रहने वाला था और उसके ऊपर भी पूर्व में कई मामले दर्ज है और मामलों के अंदर वह एक सजा याफ्ता कैदी था। आजीवन कारावास की सजा वो बेऊर जेल में काट रहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो पेरोल पर बाहर निकला था और पेरोल पर बाहर निकलने के बाद में पटना के पारस अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह जब 5 की संख्या में सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि जो भी अपराधी आए थे वो पूरी तरीके से हथियार से लैस थे और बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले के अंदर जो है वो अपराधी जो है ओपीडी के गेट से और तथा मेन गेट से एंट्री हुए थे और सीसीटीवी लगे होने के बावजूद वो सीसीटीवी के सामने ही हथियार निकाल करके और रूम में घुसते हैं और रूम में घुसने के बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर चंदन मिश्रा को मौत की नींद सुला देते हैं। चंदन मिश्रा का भी आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है, लेकिन जैसे ही यह खबर पारस अस्पताल से बाहर निकलती है पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस हत्या की चर्चा जोरों पे है। जहां आपको बताते चले कि बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करने के लगातार पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही पटना के बीचों बीच बिहार के एक बड़े कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले के अंदर पुलिस अभी कुछ स्पष्ट रूप से कहने से बच रही है और एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है और पारस अस्पताल को पूरी तरीके से जो है छावनी में तब्दील कर वहां से हर एक इनपुट की तलाश जो है एसटीएफ की टीम कर रही है। इस मामले में राजनीति भी खूब देखने को मिली, जहां एक तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में जब वो अंदर घुसना चाहते थे तो उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोका और वहां धक्का मुक्की भी हुई और धक्का मुक्की होने के बाद में पप्पू यादव काफी खफा नजर आए। के बाद डॉक्टर पर क्या बच गया, कुछ बच गया है, अस्पताल में गोली मार देना कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुला है अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, योगी मॉडल यहाँ लागू करना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए। सूत्रों की अगर एक बात माने तो बताया ये भी जा रहा है कि चंदन मिश्रा की तो मौत अस्पताल में भी हो गई थी, लेकिन एक अटेंडेंट की गोली लगने की भी सूचना है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन सब मामलों में क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिक कुमार, उनका भी जरा आप बयान सुन लीजिए। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में,
उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है इस पे भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी जा रही है।